हेलो गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गाइज कि आप हमारे फैमिली के पार्ट बने। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ आपको नया सिखाएंगे। आप भी अगर कुछ उम्मीद के साथ हमारे पास आते हैं तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि आपको कुछ नया दें, कुछ नया सिखा के जाएं। ठीक है, तो आज हम कुछ नया सीखने वाले, जैसे हम पर डे आपको कुछ नया सिखाते हैं, कुछ सीखने को आपको मिलता है पर डे। तो गाइज आज ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए और लेके आए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपका रोज रोज बोले जाने वाले सेंटेंस होता है गाइज, इसको पर डे देखो, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करो। ठीक है, और वोकेबलरी का भी आपका पर डे बन रहा वीडियो, उसका भी वॉच करो। 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो होता है पर डे, उस पर करके थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो। ठीक है गाइज, तो जैसा हम आपको कन्वर्सेशन 2 या 3 पढ़ा दिए हैं गाइज, आज का हमारा ट्रांसलेशन है। देखिए कन्वर्सेशन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है। कन्वर्सेशन में क्या होता है कि 2 पर्सन आपस में बात करते हैं, जैसे मैं और आपसे बात करूं या मैं किसी और से बात करूं, तो क्या क्या जा रहे हो, कहाँ पढ़ते हो, सारी चीजें आपस में एक दूसरे से बात होती है। लेकिन ट्रांसलेशन में किसी हम एक आदमी के ही बारे में बात करते हैं, राइट, या फिर कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, जो भी सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन जो कन्वर्सेशन होता है वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, ये तो आपके लिए है ही। तो चलिए देखिए कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा है कि राकेश मुंबई में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था। आपने देखा सर इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा सर इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा सर, ये आपका पास्ट है, पास्ट सिंपल है। पढ़ने में सामान्य था, ये यानी कि ज्यादा पढ़ने लिखने में ठीक नहीं था गाइस, बीच का था, मिडिल था, सामान्य था, एवरेज था। फिर लेकिन उसे कलाकारी करने का बड़ा शौक था वाज फंडा, नाचना गाना अभिनय करना। अभिनय का मतलब क्या होता है कि बोलने में कला, ठीक है, ऐसा। हाँ, कलाकारी करना उसके लिए सबसे प्रिय था। एक बार उसका एक बनाया हुआ वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया। ये भी आपका क्या होगा, ये भी पास्ट है, हो गया, इंडिफिनिट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। हजारों लाइक्स और कमेंट्स की जैसे बारिश होने लगी। कहने का मतलब एक राकेश नाम का लड़का था जो कि हमारी तरह, जैसे आज आपके दिनेश सर बना रहे हैं ना, तो आप लोग यही दुआ करना कि हमारा भी वीडियो वायरल हो जाए, ट्रेंडिंग में चला जाए। लेकिन उसके लिए गाइस मेहनत करना पड़ता है। तो ये जो राकेश साहब भाई थे, इनका क्या एक वीडियो वायरल हो गया था यूट्यूब पे, ठीक है, जो कि मुंबई के रहने वाले थे। तो अब कह रहे हैं कि हजारों लाइक्स और कमेंट जैसे बारिश होने लगी। राकेश अचानक से रातों रात स्टार बन गया, रातों रात स्टार बनना। ठीक है गाइस, राकेश की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। उसे लगा कि वो बहुत बड़ा अभिनेता या जानी मानी हस्ती बन चुका है। आपको पता है बन चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का है वाला सिस्टम है। उसने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, लेफ्ट, मैंने सब लिखा है, छोड़कर क्या किया उसने, वीडियो बनाना शुरू स्टार्टेड कर दिया, यानी पास्ट इंडिफिनिट। यानी कि गाइस हमने देखा इसमें सिर्फ एक प्रेजेंट परफेक्ट का है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का है, बाकी सब पास्ट का है। तो हमारा कहने का एक ही मतलब यही कि जो स्टोरी होती है गाइस ज्यादातर पास्ट में ही होता है। खैर कुछ भी हो, हम हैं आपके सामने, तो आपको कोई डरने कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपसे वादा करता हूँ। आपको एकदम अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस चीजें क्या है गुरु, आप इसको पर डे वॉच लो। ठीक है गाइस, क्योंकि जब तक आप पर डे वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए अब देखते हैं, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। मैं एक बार बता देता हूँ। सिंपल, सीधा साधा, एवरेज, सामान्य। इन एकेडमिक्स में पढ़ने में सामान्य। सुनो, पढ़ने में कौन सामान्य था, राकेश। तो आप यहाँ बनाओगे ही वाज कैसे बनाओ, ही वाज एवरेज इन एकेडमी। देखो मैं बता भी दे रहा हूँ कि चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फंड ऑफ में शौकीन, क्रिएटिव आर्ट में कलाकारी करने में, जो कि कहा गया ये कलाकारी करने का। वेंट मिस हो गया यानी वायरल हो गया, वायरल का मतलब पता है, मैं बता देता हूँ वायरल क्या होता है। जैसे अभी दिनेश सर ने कहा कि काश मेरा वीडियो भी वायरल हो जाए, आपका आशीर्वाद रहे, प्यार रहेगा। तो वायरल का मतलब क्या होता है कि यानी कि ऐसे ट्रेंडिंग, मतलब क्या होता है वायरल क्या होता है, यानी कि यूट्यूब पर छा जाना। जैसे जब बादल छाते सभी जगह बारिश होती है ना, वैसे जब YouTube होता है ना तो उसको काफी लोग देखते हैं, काफी लोग कमेंट करते हैं, यानी बहुत सारे लोग देख जाते हैं। ठीक है, वही होता है, यानी रातों रात, जैसे अगर आज सब्सक्राइबर आपके 1000 2000 है तो मिलियन करोड़ों में हो जाते हैं इस तरफ। ठीक है, यानी अचानक आपकी उन्नति हो गई, मतलब प्रोग्रेस हो गया, वही होता है वायरल। कह रहा है कि हाँ वायरल, ओवरनाइट मींस गाइस रातों रात होता है, बिकेम मींस बन गया, आ स्टार मींस आपको पता है स्टार। कह रहा वेल नोन फिगर, जानी मानी हस्ती, लेफ्ट में छोड़ दी, इमीनिएट एक्टर, बड़ा अभिनेता समझने लगा, मोस्ट रियल, सबसे प्रिय। गाइज जितना भी होना था हमने सब आपको बता दिए हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ गाइज,
अगर आप इंग्लिश सीखने आए हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर, अगर आप हमसे रियली यू वांट टू लर्न इंग्लिश या यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन आपको एक काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू वन थिंग। व्हाट सर? आपको वीडियो को रोकना है, तुरंत रोक। अगर आपको सीखना है तो नहीं सीखना कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप जैसा करना चाहो वैसे करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप अपना समय स्पेंड कर रहे हो तो यार कुछ सीख के जाओ ना। जरूरी है क्या सोते सोते देखना मोबाइल? नहीं, कॉपी निकाल लो। पहली बात तो कॉपी पेन के साथ बैठिए, इसको पहले आप लिख के राइट डाउन करेंगे, इसको टेक डाउन करेंगे, इसको लिख लीजिए पहले। लिखने के बाद वीडियो को तुरंत पॉज करिए। चलिए मैं आपको देखिए, मैंने मीनिंग में लिख दिया ना, मैं साइड में भी हट रहा हूं। वीडियो को तुरंत पॉज करो, इसको पहले आप बना। फिर से बोल रहा हूं, जब तक आप नहीं बना लेना, मेरी बात सुन लो ध्यान से, इधर देखिए, लुक एट मी, इधर देखो। जब तक आप वीडियो यानी जब तक आप ट्रांसलेशन पूरा खुद ना, हम कह रहे हो गलत बनाइए। यस, मैं बोल रहा हूं आप गलत बनाइए। क्यों? जब आप गलत बनाना स्टार्ट करेंगे आप सही भी बना लेंगे, ठीक है? इसलिए आप गलत बनाइए, कोशिश नहीं करिए आपसे सब सही। कोशिश ये करो कि मैं कम से कम, या आप स्टार्ट तो करो, सीखना पढ़ना लिखना सीखना स्टार्ट तो करो। इसलिए कह रहे हैं पहले आप गलत बनाइए, ठीक है? यस, मैं बोल रहा हूं पहले आप गलत बनाइएगा, फिर आप सही बन जाए। जब आप गलत चलेंगे तो आपको सही का भी पता चलेगा। अभी मान लो छोटा बच्चा हो, जब आप ही सोचो, अगर आप छोटे होंगे तो साइकिल चलाना ऐसे थोड़ी नहीं सीख लिया था आपने, कैसे गिरते पड़ते चला था ना, वैसे समझ लो इसको भी गलत सलत हमको करते करते सही चलाने लगेंगे, सही यूज करने लगेंगे, ठीक है? तो चीजें चलिए ठीक है, अब आपका टाइम स्टार्ट होता गया, इसको तुरंत रोकिए, वीडियो को पॉज करिए, और जब तक आप नहीं बना लेंगे तब तक वीडियो प्ले नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है गाइस? चलिए आपका टाइम स्टार्ट। तो आई होप गाइज, आई होप कि आपने वीडियोस को बनाया होगा ट्रांसलेशन, अब आपने काफी आया भी होगा, काफी नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने फिर से बोला, इंग्लिश कोई एक दिन का नहीं है, ठीक है? कोई एक दिन की लैंग्वेज नहीं कि आप सीख लेंगे पढ़ लेंगे, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा पर डे। तो आपने अगर कर लिया है, बस आपका टाइम ओवर हो गया, अब मेरा टाइम स्टार्ट है, ठीक है? अब आपका टाइम खत्म हो गया, क्योंकि मैंने आपको काफी समय दिया, आपने इसको वीडियो को पॉज किया होगा। अब मीनिंग देखो, मैंने रफ कर दिया, क्लीन कर दिया। मैं आपको अब समझाता हूँ। अब देखिएगा कि कहाँ पे आपको कौन सी लैंग्वेज नहीं समझ में आई है, कौन सा टेंस नहीं समझ में आया, सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है? लेकिन ध्यान से समझें, और जहां पे आप गलती किए होंगे उसको आप सीधा सही करते चलना, ठीक है? उसको भी आप सुधारते चलना और समझते चलना, पहले देखना उसके बाद सुधारना। नहीं तो पता लगा मैं इधर बता रहा हूं आप अपना कर रहे हो, तो इससे ना आपको समझ में आएगा, नहीं कोई मतलब ही नहीं अगले वीडियो देखने। इसलिए आप पहले समझ लो। आपका टाइम हो गया ना, अब मेरा टाइम स्टार्ट। देखिए अब ध्यान से देखना, लिखा है राकेश मुंबई में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का है। गाइस जब भी इस तरह का सेंटेंस है कि जैसे आप वाले आपके दोस्त का नाम रवि, आप बोलोगे रवि कानपुर में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का है, या कानपुर में रहने वाला एक ड्राइवर है, तो सारी चीजें एक चीज याद रखना, रहने वाला, इसको थोड़ा होल्ड रखना गाइस, ठीक है? समझ, पहले राकेश है ना, तो आप राकेश लिख लेना, ठीक है? चलिए गाइस इतना हो गया। अब ये आपको राकेश क्या था ये पता लगाना, तो हमने सीखा सर था, तो सर वाज लगेगा सर। वेरी गुड गाइस, इतना आपने किया हो। राकेश वाज हो गया। फिर एक सीधा साधा लड़का, सुनो, राकेश वाज आ सीधा साधा, मैंने क्या लिखाया था? सिंपल बॉय। इतना हो गया? यस सर हो गया। फिर आप देखिए, अब जो कि मुंबई में रहता था, यही समझना है आपको, यही समझना है। जैसे मुझे बोलो कि मेरा दोस्त करण कलकत्ता में रहता है, जो कि एक ड्राइवर है, तो वही लिव इन कलकत्ता, हु है ड्राइवर, तो समझ, जब हु का मतलब होता है जो कि एक ड्राइवर है, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला राकेश वाज अ सिंपल बॉय, जो कि मुंबई में रहता है, तो क्या बनाएंगे? हु लिव्ड इन मुंबई, ठीक है? यहां तक हो गया। चलिए सर, हाँ यहां तक आई होप कि अगर आपने गलती भी किया होगा तो यही किया होगा, राइट? हमें पता है आपने गलती भी किया होगा यही, लेकिन याद रखना कि राकेश वाज अ सिंपल, एक लड़का है जो कि मुंबई में रहता है। कह रहा कि राकेश जो है पढ़ने में सामान्य था, राकेश पढ़ने में सामान्य था। अब क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, इधर देखो। अब ये पढ़ने में सामान्य कौन था? राकेश की बात कर रहे, तो हम बार बार, या तो आप राकेश भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन राकेश के लिए हम कौन सा नाउन, सॉरी कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? याद रखना, कोई भी नाम है उसके लिए प्रोनाउन हम यूज करते हैं ही, अगर गर्ल है तो करेंगे सी। इस चीज को याद रखना। तो अब हम क्या करेंगे? ही कर लेते हैं, या तो आप क्या करते हैं, सॉरी, या तो आप क्या कर सकते हैं? राकेश भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, समझ में आया क्या? चलिए वेरी गुड। पढ़ने में सामान्य था है गाइस, तो ही वाज, अब पढ़ने में सामान्य था। ही वाज एवरेज,
पढ़ने में समान था, ही वाज एवरेज इन एकेडमिक्स। तो मैंने आपको एकेडमिक्स की स्पेलिंग भी बताई थी। बस यहां तक आपने कर लिया, क्या बताइए, EMICS, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि लेकिन कि इंग्लिश आप बट कर लेंगे। एक एक पॉइंट समझते चलना, बहुत आराम से बता रहा हूं, वीडियो लॉन्ग है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मैटर समझ में आना चाहिए। अगर एक समझ में आ गया तो आप हजारों लाखों कर लेंगे, लेकिन एक समझ में आना चाहिए। अब देखिए, स्पोकन ये कोई अलग चीजें नहीं है। मान लो आपको यही बोलना है, आपको पता ही नहीं हमें करना कैसे। जैसे आपको बोलना है मेरा दोस्त, मेरा एक फ्रेंड है रवि, वो यार पढ़ने में सामान्य है। सामान्य है इसके मतलब सर वह एवरेज में है। अब आपको पता चले सामान्य क्या है। सामान्य का मतलब कि न ज्यादा अच्छा है न ज्यादा खराबी है, यानी बीच में अटका पड़ा है, ठीक है। बस वही चीजें हैं, तो सारी चीज पता। अब आपको ये भी पता हो गया, चलिए यहाँ पढ़ाई में एकेडमीज हो गया, चलिए। बट उसे कलाकारी करने का बड़ा शौक था। देखिए उसे कलाकारी, उसे कौन, बट ही कलाकारी करने का बड़ा शौक था। तो ही वाज फंड ऑफ, यहां तक गाइज आपने बनाया है, क्या बताइए, बनाया है आपने, ही वाज फंड ऑफ, यहां तक आपका हो गया है। चलिए वेरी गुड। तो अब देखिए क्या करेंगे, ही वाज फंड ऑफ तो हो गया आपका। इसके बाद कला, हाँ कलाकारी करने का, तो याद रखना कर। एक चीज मैंने आपको बताया था, जो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, एक चीज को और ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि सब्जेक्ट मिलने के बाद आपको ज्यादातर पीछे से आना। सुन लो, पीछे का क्या मतलब, ऐसा नहीं घर द्वार से पीछे से आना भैया, ऐसा नहीं। उसे कलाकारी करने का बड़ा शौक था, हाँ यही तो है। तो हमने ही लिखा, था का वाज लिखा, बड़ा शौक का फंड ऑफ लिख दिया, या तो वेरी फंड ऑफ भी लिख सकते हो। हाँ वेरी फंड ऑफ उसे लिखना हमें चाहिए था, तो आप लिख लेना। क्या लिखेंगे, ही वाज वेरी फंड ऑफ। चलिए मैं भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, अगर है तो चीजें सही किया जाए। तो ही वाज वेरी फंड ऑफ, गाइस यहां तक हो गया ना, हो गया आपका। तो ही वाज वेरी फंड ऑफ, सर हमने देखा बड़ा शौक था करने का, तो सर हम डूइंग कर सकते हैं, सर डू भी कर सकते हैं, यस आप कोर्स कर सकते हैं, लेकिन फंड ऑफ टू डू कर, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए फंड ऑफ के बाद डूइंग करना ज्यादा बेटर है, अच्छा है, आप भी करना डूइंग। तो डूइंग कलाकारी का, तो आप क्या बनाएंगे, कलाकारी के बताइए क्या बनाएंगे गाइज, आप इसको बनाएंगे क्रिएटिव आर्ट्स, ठीक है, क्रिएटिव आर्ट। चलिए यहां तक मैं होल्ड रखूंगा। पहले मैं आपको फिर से बताता हूं, फिर से सिखाता हूं कैसे हमने किया है। हम राकेश मुंबई में रहने वाला एक सीधा सा लड़का था, हमने बनाया राकेश वाज अ सिंपल बॉय हु लिव्ड इन मुंबई। आपको इतना समझ में आया गाइज। फिर पढ़ने में सामान्य था, ही वाज एवरेज इन एकेडमीज, ही वाज एवरेज इन एकेडमीज। फिर कह रहा लेकिन का बट किया, उसे कलाकारी करने का बड़ा शौक था। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट मिलने के बाद आपको बैक साइड से आना है, तो उसे सब्जेक्ट मिल गया, था का बनाया वाज, और फिर बड़ा शौक का वेरी फंड ऑफ किया। देखिए शौक का फंड ऑफ होता ही है। फिर करने का मैंने डूइंग लिखा, कलाकारी का क्रिएटिंग आर्ट। यहां तक हो गया। आई होप कि यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके आगे भी आएगा, लेकिन आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आप ऐसे बैठे तो कॉपी पेन के साथ ही बैठना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो दूसरी बात यह है, देखिए अब आपको क्या करना है, नाचना गाना और अभिनय करना उसके लिए सबसे प्रिय था। यानी उसे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता था, नाचना गाना अभिनय करना, ये सारी चीजें उसको अच्छा लगता गई। तो अब देखते हैं क्या करना है। तो नाचना गाना, नाचना गाना का आप क्या बताएंगे गाइस, बता सकते हैं क्या, नाचना का डांसिंग होता है, ठीक है, डांसिंग, डांसिंग हो गया गाइस। चलिए वेरी गुड। गाना का आप गाना, सॉरी गाना कह रहे, सिंगिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंगिंग। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो एक बार कमेंट जरूर करके बताना कि सर हाँ वीडियो बहुत अच्छी लग रही है हमें देखने में, और लाइक जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो सिंगिंग, अब क्या है, डांसिंग सिंगिंग हो गया। देखिए मैं एक एक चीज बताता हूं, ऐसे आज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊं। मैंने क्या किया, नाचना खो गया, गाना खो गया। अब बारीकी समझना, देखिए नाचना गाना समाप्त हो गए, और है ना तो एंड लिख लीजिए, और इसको भी रब करूंगा, एक्टिंग, अभिनय क्या, एक्टिंग करना। सर यहां तक तो हो गया, बस उसके लिए सबसे प्रिय थे, उसके लिए सबसे प्रिय था, यानी कह रहा डांसिंग सिंगिंग एंड एक्टिंग। अब थे, था, तो गाइस अब यहां पे क्या करेंगे, वाज। यही भी सुनो, मैं आपको सिखा रहा हूं क्या, अगर आपने वाज किया तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों सर,
यहाँ पे आपको 3 क्रियाएं दे, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, तो सर ये तो कोई सवाल ही नहीं ये आ जाए, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा हूं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा होगा वर्ब। तो एक्टिंग वर्ब हो गया आपका, सर इतना तो हो गया। सबसे प्रिय, अब आपको मैंने लिखा था मोस्ट डियर, ठीक है। क्या बनाएंगे गाइस इसका, हम इसका बनाएंगे मोस्ट डियर। क्या बनाएंगे, मोस्ट डियर टू हिम। समझ में आया क्या? कह रहा कि डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग वर मोस्ट डियर टू हिम। मैं आपको इसको फिर से बताता हूं एक अच्छी, देखो नाचना गाना हमने किया सर, ये हमारा एक प्रकार सब्जेक्ट जो भी है सब्जेक्ट हमने माना, वर्ब को हमारा सब्जेक्ट हो गया। करना उसके लिए तो हमने क्या किया, था का वर लिखा, सबसे प्रिय का मोस्ट डियर के लिए तो हमने टू हिम उसके लिए, समझ। मैंने कुछ नहीं किया, उल्टे तो बना रहे ना, फिर से वो उल्टे तो बनाया हमने यार, यहां से उठाया हमने वर किया, सबसे प्रिय का मोस्ट डियर किया, के लिए का हमने फॉर तो करेंगे नहीं क्योंकि इसके साथ फॉर किसी वस्तु के लिए लिखता है, टू हिम तो हो गया, हो गया। अब है एक बार, तो गाइज एक बार की इंग्लिश क्या होती है, वंस, ठीक है, वेरी गुड। उसका एक बनाया हुआ वीडियो, अब बस यहीं पर रुकना है, देखिए क्या रुकना, ये आप देखो, उसका एक बनाया हुआ वीडियो, यहीं रुकते हैं। उसका एक बनाया हुआ वीडियो, बताइए इसको आप किस तरह बनाएंगे। तो उसका एक बनाया हुआ वीडियो, तो वन ऑफ हिज, उसका एक, वन ऑफ हिज, आप इसके आगे करेंगे मेड वीडियो। यहां तक आप पहले कर लीजिएगा, ठीक है। उसका एक बनाया हुआ वीडियो, यहां तक हमने करा, तो ठीक है, उसका एक बनाया, तो वन ऑफ हिज मेड वीडियोज, आप सुनो, बनाया वायरल, यूट्यूब पर क्या होगा, वायरल हो गया। तो क्या बनाएंगे, वीडियोज होना का हो गया का वेंट, मेड वीडियो वेंट। अब क्या बनाएंगे, वेंट के बाद वायरल करेंगे कि आप ये कहां पे वायरल हुआ है गाइस, आप ये बताइए। आप कहेंगे सर वेंट वायरल, वायरल हुआ ना, हाँ वायरल ऑन यूट्यूब। यहां तक आपको समझ में आया कि वायरल ऑन, कैसे बनाया, वंस एक बार, वन ऑफ हिज मेड वीडियो बनाया हुआ उसका एक वीडियो, वेंट मींस हो गया, गया वायरल, वायरल हो गया ऑन यूट्यूब, वेंट वायरल, वायरल हो गया यूट्यूब पर। यहीं पे आप हम रोक देते, चलिए हो गया सर, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे भी देखते हैं, समझ में आया, वंस ऑन मेक वीडियो वेंट वायरल। तो सारी देखो यहाँ पे हमको क्या क्या सीखने को, मैं आपको बता दूं, नई नई वोकैबुलरी क्या मिला हमको सीखने, मीनिंग क्या मिला, वर्ड पावर कैसे, कहते ना विल पावर मजबूत करो। जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, विल पावर क्या होता है, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति मजबूत रखो। सर आई कैन, मैं सीख लूंगा। काफी बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं। मैं जब क्लासे लेता हूँ 9th 10th के, वो डर जाते हैं, उनको कुछ काम दे तो उनको ऐसा लगता है मैं बोलता हूँ जिस दिन आपने ये विल पावर मजबूत कर लिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उस दिन मैं सही बता रहा हूँ आपके लिए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए सब क्या होगा, सब एकदम आसान सा हो जाएगा। लेकिन हाँ विल पावर आप एकदम मजबूत करिए, ठीक है। जब तक तो विल पावर मजबूत नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी वीडियो देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, वो याद रखे, वो सोचे कि मैं सब कुछ कर लूंगा, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। देखिए जब आप सीखना स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम तो आती है। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिया था साइकिल चलाने का, तो जब आप गिरे होंगे तो आपको चोट भी लगी होगी, अच्छा खासा चोट है, मुझे भी बहुत सारी चोटें लगी हैं जब मैंने साइकिल सीखा था, तो हो सकता है आपको भी लगा होगा। आप सही बात है ना, तो वही कह रहे ना, तो जब आप सीखते हैं तो आपके सामने कांटे आते, सब बहुत दिक्कतें झेलना पड़ता है। तो वैसे ये भी हमको थोड़ा प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन क्या करें, सीखना तो है ही हमको, इंग्लिश भाई बोलना तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो वायरल ऑन यूट्यूब इतना हो गया। चलिए अब कहाँ गए हम, हाँ वायरल हो गया, कई हजारों लाइक्स और कमेंट्स। अब आपको यहां खूब ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से पूरा देख रहे ना, आपने लिखा होगा, थोड़ा गंदगी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जितना आपने ये बॉक्स में देखा है इसको देखिए, कई हजारों लाइक्स और कई हजार लाइक्स और कमेंट्स के जैसे बारिश होने लगी। जब वीडियो जो उसको वायरल हो गए, कई सारे कमेंट आने लगे, कई सारे उसको कमेंट भी आने लगे, कई सारी लाइकें मिल गई, ऐसा होगा। तो अब कैसे बनाएंगे, कई हजार, तो अब इसको आप सीधा लिखना एज 1000। चलिए आराम से देखिए, अब ध्यान पूरा दिख रहा ना आपको, मैंने क्या लिखा, कई हजार, जैसे कि यानी हजारों, तो आप थाउजेंड्स लाइक और कमेंट आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स
अब गाइज इसके आगे क्या करेंगे आप, कमेंट्स। अब कह रहा आना स्टार्ट हो गए। अब होने के या तो आप बिंग भी कर सकते हैं, या तो आपको स्टार्टेड का बताया था, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टेड किस तरह, बारिश, जैसे बारिश होने लगी, इसके लिए हम यूज करेंगे पोरिंग इन। ठीक है गाइस, समझ में आया क्या? कहीं कहीं थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हमने क्या बना, एट थाउजेंड्स ऑफ लाइक, हजारों कमेंट यानी हजारों लाइक कमेंट स्टार्टेड पोरिंग इन POURING। ठीक है, आना स्टार्ट हो गया। यहां तक हो गया आपका, चलिए सर वेरी गुड, यहां तक हो गया आपका। राकेश अचानक से रातों रात स्टार बन गया, तो कैसे बनाएंगे गाइस, राकेश, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से देखो इसे। राकेश हो गया, अचानक से रातों रात स्टार बन गया। अब बन गया सर, मैंने आपको बिकम दे, बिकम का मतलब होता है बनना। क्या होता है, बनना। बन गया तो बिकेम करेंगे हम, तो राकेश बिकेम स्टार, स्टार बन गया रातों रात। ओवरनाइट, क्या बनाएंगे, ओवरनाइट। दिख रहा आपको, विजुअल है ये, OVERNIGHT। फिर से बोल रहा हूं, अगर नहीं विजुअल हो तो शायद विजुअल हो, OVERNIGHT, ओवरनाइट। यानी कि राकेश बिकेम अ स्टार ओवरनाइट। ठीक है, इस तरह से हम फिर है क्या है, राकेश बन गया, राकेश बिकेम अ स्टार ओवरनाइट। फिर राकेश की तो जैसे दुनिया है की, तो आप सिंपली हम एक विजिबल है यहाँ पे, सर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इट वाज, अब जैसे कि, तो एज इफ। ठीक है, इट वाज एज इफ, सर यहां तक हो गया। कह रहे इट वाज एज, जैसे कि राकेश की दुनिया, राकेश की दुनिया, तो हम बनाएंगे गाइज RA की राकेश, एपोस्ट्रोफिक यस, मैंने आपको पढ़ा दिया, राकेश वर्ल्ड हैड चेंज। अब ध्यान से देखो, यही थोड़ा समझ लो कि कहा गया राकेश की, तो हमने बनाया इट वाज एज इफ, जैसे कि। ठीक है, जैसे दुनिया ही बदल गई थी, तो राकेश वर्ल्ड, राकेश की दुनिया, तो हम क्या बना, राकेश एपोस्ट्रोफिक यस लगाते हैं, हैड चेंज बदल गई थी आया, इसलिए हैड लगा दिया, चलिए हो गया। कह रहा उसे लगा, उसने महसूस किया, तो गाइज ही फेल्ट, जहां तक हो गया, ही फेल्ट, उसने लगे वो बहुत बड़ा अभिनेता या जानी मानी हस्ती बन चुका है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए बस एक ही नियम है, तो बन चुका है ना, तो ही फेल्ट, सॉरी ही फेल्ट रहेगा, ही फेल्ट ही हैड, उसने महसूस किया, बन गया, ही हैड बिकम। ठीक है सर, विजुअल है, दिख रहा, ठीक है। तो इट वाज एज इट राकेश वर्ल्ड हैड चेंज, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ही हैड बिकम। अब यहीं से सुनो, यहीं से स्टोरी हो रही, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसे लगा कि, हमने ही फेल्ट किया कि, ठीक है, कॉमा लगा दिया, डेड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत बड़ा अभिनेता या जानी मानी बन चुका, हमने बनाया ही हैड, बहुत बड़ा अभिनेता। तो गाइस इसके लिए हम एक इंग्लिश करेंगे, एन इमिनेट या वेरी बिग एक्टर भी कर सकते हैं। तो हम चलिए आपको जो पता वही करेंगे, तो हम क्या, बिकम एन वेरी बिग एक्टर, जो आपको पता है वही करा, बाकी इमिनेट भी होता है, IMMNIT। ठीक है, इसको भी आप चीजें कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। चलिए, या फिर क्या है, या जानी मानी हस्ती, वेल नोन फिगर, बस यहीं तक आपका होना था। ठीक है, वेल नोन फिगर, बस यहां तक आपने किया, क्या यहां तक आपका हो गया गाइस। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, उसे लगा, ही हैड, उसकी ही हैड बिकम बन चुका है, एन ए वेरी बिग एक्टर या इमिनेट या वेल नोन फिगर, वेल नोन जानी मानी हस्ती। ठीक है, एक और छोटा सा बना था कहीं, हाँ, उसने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया उसने, तो कैसे बनाएंगे, ही लेफ्ट हिज स्टडी, ध्यान से देखना, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, एंड सॉरी, हाँ, मेकिंग एंड, अच्छा क्या है आपका, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके लिए हम क्या लगेंगे, सिंपल से हम करेंगे, ही
स्टार्टेड मेकिंग। अब क्या बना रहा, वीडियोज बना रहा ना, तो बस सिंपल से हम क्या ही मेकिंग वीडियोज, ठीक है ना। देखिए कितना आराम से, कितनी अच्छी तरीके से हमने बना लिया है। आई होप कि गाइस आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। टाइम भले से 5 या 10 मिनट ज्यादा लगा हो, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है, खूब एक बार प्रैक्टिस और करना। अगर आप रियली आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, एक बार प्रैक्टिस वीडियोज को और देखना, फिर से बनाना, देखना कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियोज पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक पर आप जो भी चलाते हैं, सभी जगह शेयर करना, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके और भी ये उनका इंग्लिश क्योंकि देखिए सभी को इंग्लिश की जरूरत है। किसी भी सेक्टर में जाओ, प्राइवेट हो या कोई भी, सब में इंग्लिश का आजकल डिमांड, एक फैशन सा हो गया ना। इसलिए कहते हैं गाइस, जो भी आपके पास सोशल मीडिया वहां पे शेयर करना। अब फिर इसके बाद मैं आपको छोटा सा होमवर्क दूंगा, ताकि आप घर में बैठ के और आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, मैं साइड हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वीडियोज को इसको फिर से प्रयास करना, ठीक है। चलिए इसके आगे मैं आपको 2-4 लाइन दूंगा, उसको आप क्या करना, प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस करके हमको बताना है, ठीक है। चलिए इसके आगे देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका देखिए, मैंने आपका SW के तौर में दे दिया है। क्या करना है, इसको आराम से घर पे करना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आराम से लिख लेना, खूब आराम से। बहुत, लेकिन ये मैंने जो, ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, सब बहुत ही सिंपल। आप खुद ही देख रहे हैं कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, मैं पिछले 5 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। अच्छा ये बताओ, मैं 5 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, आपने देखा सर रहा रही तो आ रहा, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा, जिसमें हम सिंस और फॉर लगाते हैं। क्यों सर, इसमें से का बोध है ना, टाइम का बोध है। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पसंद है, तो आपको देख रहे हैं अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है, भाषा में बाकी और मीनिंग भी मैंने लिख दिया है। क्या तुम भी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हो? तुमने किस कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभिक, तो याद रखना किस कक्षा से, तो मैंने लिखा है फ्रॉम विच क्लास। फिर भारत में अंग्रेजी की आवश्यकता, भविष्य में भी इस देश में अंग्रेजी की आवश्यकता, तो क्या यहाँ एक मेरा विचार है, इन माय ओपिनियन, आज भी भारत में अंग्रेजी की आवश्यकता है, तो याद रखना। तो स्टिक मतलब आज भी, नीडिंग मतलब आवश्यकता है, तो सारी चीजें गाइस मैंने लिख दिया है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने काफी चीजें हमारी इस वीडियो सीखा होगा। फिर से बोलो, अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, खूब अच्छे से पढ़ाई करें।